अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर से है, आप अपनी पत्नी से जाके पूछ लीजिएगा, छिपे हुए दुश्मन पाल रखे हैं आपने। खास तौर पर मैं आखिर के अंदर एक नंबर आपको ऐसा बताऊंगा, आप ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसे का जुगाड़ कहीं ना कहीं से करता है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजा के बारे में। बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसकी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, उसके बात करने का तरीका, और खास तौर पर यह भी है कि उस व्यक्ति के अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो न्याय कर सके, वो हमेशा जस्टिस कर सके अपनी जनता के सामने। क्योंकि इसलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि नंबर 1 जो है वो आखिरकार कौन कौन से नंबर्स के साथ में अपनी कंपैटिबिलिटी को शो करता है। क्या नंबर 1 2 के साथ में कैसा है, 3 के साथ में कैसा है, 5 6 7 सबके सारे साथ में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि आपके मोबाइल नंबर के अंदर नंबर 1 अगर रिपीट भी हो रहा है, डबल बना रहा है, ट्रिपल बना रहा है, 4 बार 1 आ रहा है, तो ये क्या इंपैक्ट आपको देते हैं। खास तौर पर मैं आखिर के अंदर एक नंबर आपको ऐसा बताऊंगा, आपको वाकई में लगेगा कि सर हमारे पास में नंबर है, और लगभग सभी के फोन में ये नंबर जो है वो मिलता है। और वो नंबर मैं आपको आखिर में बताने वाला हूं। आप कहेंगे सर वाकई में ये तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देता है। चलिए बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बहुत बेहतरीन सेशन की। नंबर 1 के बारे में हम लोग देखेंगे कि नंबर 1 जो है वो क्या कंपैटिबिलिटी दिखाता है। उससे पहले सबसे पहले रिपीटिशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि मोबाइल नंबर के अंदर अगर नंबर 1 रिपीट हो रहा है तो ये मान के चलिए कि वो एरोगेंसी की तरफ आपको लेके जाएगा। किसी की भी बात को आप आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपके लिसनिंग पावर को कहीं ना कहीं वीक कर देता है और आपकी स्पीकिंग जो है उसको बहुत तेज कर रहे, स्पोक करते हैं, आप बोलते हैं, सुनते नहीं है, सुनना कम हो जाता है। नंबर अगर 111 आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमको पॉलिटिक्स के अंदर जाना है, हमको लीगल जैसे एडवोकेट उस प्रोफेशन के अंदर जाना है, तो उनको रिकमेंड ये दिया जाता है कि मोबाइल नंबर के लास्ट में 111 आप रख लो। 111 रखना उनके लिए अच्छा होता है जो कि पॉलिटिक्स के अंदर या फिर एडवोकेसी के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसको ये होता है कि यार मैं ही मैं हूं, बाकी सब मतलब मैं ही मैं, बाकी पानी कम है। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 3 और 4 को बीच में हम लोग ऐसा कौन सा नंबर डाल दें जिससे कि ये एक अच्छा नंबर जो है वो बन जाए। देखिए, अगर हम लोग यहां पर 1 को रखेंगे तो 3N1 जो है 31 31 वो तो अच्छा होगा, लेकिन 1 4 खराब हो जाएगा। क्या 2 को रख सकते हैं तो 3 और 2 वो भी खराब है, और 2 और 4 वो भी खराब है, नेगेटिव है। 3 को रखेंगे तो 3 वो भी खराब रहेगा। 3 तो फिर भी ठीक है, आपको एडवाइजरी अच्छी करता है। 3N4 जो है वो परेशान करेगा। अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं तो ये तो बहुत खराब हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 4 और ये हो जाएगा 4 4, और 4 4 तो ऐसा है मैं किसी भी कीमत पर सुझाव नहीं देता हूं कि 4 4 रखिए आप। फिर अगर 5 रखता हूं तो 35, और देखिए 35 जो है वो पैतृक संपत्ति को कहीं ना कहीं नुकसान करता है, ठीक है। 35 एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन ही अब मान के चलिए। 54 बंधन दोष का है। क्या मैं यहां पर 6 रख दूं तो 36 तो ठीक होगा, लेकिन 64 खराब हो जाएगा। फिर क्या मैं यहां पर 7 रख दूं, क्या मैं यहां पर 7 रख दूं तो हाँ मैं 7 रख सकता हूं, क्योंकि 37 अगर होगा तो वो तो कलयुग का नंबर है ही, और 74 या 47 जुगाड़ू इंसान होते हैं, जोड़ तोड़ करके अपने काम को बना ले जाते हैं, है ना। चाहे दूसरे काम कैसा भी हो, मेरा खुद का काम होना चाहिए। क्या मैं यहां पर 8 नंबर रख दूं तो 83 तो अच्छा होगा जो कि प्रॉपर्टीज दिलवाएगा, लेकिन 84 जो है वो क्या देगा आपको, हेल्थ इश्यूज देगा। 93 पे मैं रख सकता हूं, 93 रख सकता हूं, 94 रख सकता हूं, ये भी अच्छा होगा। 93 से आप मेहनत करेंगे, 39 से मेहनत करेंगे, 94 जो है वो कहीं ना रिस्क फैक्टर में आपको डालेगा। जैसे पुलिस सर्विसेज होती है, आर्मी होती है, डिफेंस होता है, वहां पर आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट आप करते हैं तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव कह सकते हैं। 2 नंबर हमारे पास में आ गए, नंबर 7 भी आ गया और नंबर 9 भी हो गया, जहां पर मैं इसको पुट कर सकता हूं। नंबर 7 पुट करूंगा 37 74 और फिर 39 और 94, ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फिर से आप लोग के लिए प्रश्न है, और वो ये है कि 97 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर्स में रख सकता हूं। या तो 1 नंबर होंगे या 2 नंबर होंगे, कोई भी मैं 1 नंबर यहां पर रख दूं जिससे ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए। वो नंबर्स कौन कौन से हैं वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके नॉलेज का भी टेस्ट यहां पर हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, मेहनत बहुत लगती है।
क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब देना, उसके ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बनता है। आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, लॉस क्यों हो रहे हैं, सोशल रिलेशंस क्यों बिगड़े हुए हैं, हर चीज पर बात की जाती है। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, आपको कहां प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात की जाती है। और हम आपके इमोशंस को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम्स कहां पर है, क्योंकि आपका वीडियो पर्सनलाइज होता है, केवल आपके बर्थ चार्ट के ऊपर ही बनाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैनुअल रिपोर्ट का कोई तोड़ नहीं, चाहे कितना भी एआई क्यों ना आ जाए, कितना भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लो, लेकिन ह्यूमन टच जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पर्सनल लाइफ का सवाल है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। एआई के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, इस बात को समझिए आप। अगर जिस दिन आप समझ गए, आपके सवाल का जवाब तो चलो मान लीजिए मिल गया कि उसने कह दिया कि इस दिन शादी होगी, ये उसने कर दिया, लेकिन वो होगी किसके साथ में, क्यों होगी, क्या है, उसमें बहुत सारे जो है दावपेच होते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विदाउट हेजिटेशन आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, है ना। आपसे बात की जाएगी, कंसल्ट आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि नंबर 1 को अगर हम लोग बीच में रख लेते हैं और यहां पर नंबर 2 से हम लोग शुरुआत करते हैं और यहां पर भी मैं 2 रख लेता हूं। अब इसमें क्या होगा, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 21 या 12 है तो 21 जो है वो आपका खर्च बहुत करवाएगा। पैसे की जो आमदनी होगी उस आमदनी को इतना जल्दी वो एग्रेसिवली खर्च करवा देगा कि आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आपके जेब में 100 रुपए हैं, आप बाजार गए हैं, आप घर से ये सोचकर निकले हैं कि मुझे बाहर जाकर 2 किलो चावल लेके आने हैं, लेकिन रास्ते के अंदर कुछ मार्केट के अंदर सामान ऐसा दिख गया तो चावल तो भूल गए और कुछ आप सामान घर पे ले आए, बिस्किट ले आए, तेल ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन वो जो सामान लाना था चावल तो नहीं आए। तो पैसा अनटारगेटेड तरीके से कहीं पर खर्च होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चंद्रमा आगे बैठ गया है और सन जो है वो पीछे है, मतलब रानी आगे है, राजा पीछे है। रानी चंचल है, वो मार्केट में जाएगी, पैसा खर्च करेगी, बोला ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। लेकिन अगर 1-2 होगा, इसको हम लोग कहते हैं राजा रानी का योग। और राजा रानी का योग अच्छा होता है, ना कि रानी और राजा का योग। राजा रानी का योग इसलिए अच्छा होगा क्योंकि ये आपके मैरिड लाइफ को तो अच्छा करेगा, साथ ही के अंदर आपके पास जो पैसा आएगा उसको सेव कर लेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, 1-2 जो है वो मनी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मनी को सेव करेगा, और ये आपकी मैरिड लाइफ को भी अच्छा करेगा। इसलिए 1-2 एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, जबकि 2-1 एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आई? ट्रांसपेरेंट तरीके से बड़ा इजी समझिए आप। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं नंबर 31 और 13 के बारे में। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 31 है और 13 है तो 31 अगर होगा तो 3 नंबर आगे बैठा हुआ है, और 3 नंबर किसका है? गुरु का है। और गुरु के पास में क्या है? ज्ञान है। और गुरु के पास में अगर ज्ञान है तो उसके पीछे राजा बैठा हुआ है, तो गुरु अपना ज्ञान दौड़ाएगा। राजा के काम करने से पहले ही वो अपनी एडवाइस रख देगा कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। इसीलिए 31 जिनके पास में होता है वो लोग एक अच्छे एडवाइजर होते हैं, अच्छी सलाहकार। मतलब राजा के कदम बढ़ाने से पहले कह देगा कि आपको ये काम करना है। 31 आपकी मैरिड लाइफ के अंदर भी हेल्प करता है, आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करने में भी हेल्प करता है, और ये आपको एक अच्छा एडवाइजर बनाता है। इसलिए 31 एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। बात करते हैं 13 की, जिसमें राजा आगे है और गुरु पीछे है। तो गुरु के पास में ज्ञान है, राजा पूछकर चल रहा है कि बताओ क्या करूं, और वहां पर गुरु ने अपनी एडवाइस जो है वो दे दी है। वो राजा के पूछने पर एडवाइस दे रहा है, लेकिन पहले क्या हुआ, वो पहले ही एडवाइस दे रहा है, एडवांस चल रहा है। तो 1-3 एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है उनके लिए जो कि एडवाइजरी सेक्टर के अंदर है, कंसल्टेंसी फर्म को वो रन करते हैं और उनका कंसल्टेशन का बिजनेस होता है। इसीलिए 1-3 और 3-1 दोनों पॉजिटिव हैं। ज्यादा इंपैक्टफुल कौन सा है? 31। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर 14 या 41 अगर आपके मोबाइल नंबर में है, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 41 या 14 है, तो ये मान के चलना छिपे हुए दुश्मन पाल रखे हैं आपने। आपको खुद को पता नहीं है कि आपके पीठ पीछे क्या कुछ चल रहा है। आप जिसका भला करेंगे वही पीठ पीछे जो है आपकी बुराई करेगा। चाहे करके देख लीजिए आप। 14 अगर होगा तो आपका किसी और के लिए किया हुआ भला वो हमेशा आपको नुकसानदायक देगा, और आप अपने दुश्मनों को बहुत पाल लेंगे। खास तौर पर बात यह भी है कि 14 आपको लोन की प्रॉपर्टीज कराएगा, पैसे दिलाएगा, कहीं से पैसा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, लेकिन वो लोन करवाएगा, उधारी के अंदर वो पैसा आएगा।
और 1-4 जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे 1-4 हो या 4-1 हो, दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ये राहु है। राहु के पास में केवल सिर होता है, दिमाग होता है, और वो दिमाग किसके पास चला रहा है? राजा के पास में। राजा ये कहता है कि तू बेवकूफ है, मेरे पास में मैं इतना साम्राज्य लेकर बैठा हूं, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मेरे पास में है, मेरे पास में मंत्री हैं, मेरे पास में यहां पर मुनीम बैठे हैं, हर कोई बैठा हुआ है, तू अपना दिमाग अलग ही दौड़ा रहा है। इसीलिए क्या कर देगा? उसको सिरे से खारिज कर देगा। तो 4-1 और 1-4 जो है एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ, और वो होगा 51 और 15। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 51 और 15 है तो आप निश्चिंत हो जाइए अपने पिताजी की तरफ से। आपके फादर भरपूर आपकी मदद करेंगे। कभी कोई प्रॉब्लम हो और आपके मोबाइल नंबर में 1551 हो, अपने पिताजी के पास में चले जाइएगा और उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। वो आपकी समस्या को समाधान कर देंगे। क्योंकि ये जोड़ी किसकी है? यह है पिता और पुत्र की जोड़ी। 1 and 5, 5 and 1 जो है ये पिता और पुत्र की जोड़ी होती है। यह है बुध और यह है सूर्य, दोनों आपस में पिता पुत्र होते हैं। ओके, अब क्या होगा? ये कैसे हेल्प करेगा? तो पिता पुत्र के बीच में संबंध अच्छे होंगे। खास तौर पर यहां पर होगा बुध का यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल, और ये है राजा। इसीलिए आप देखेंगे 1-5 और 5-1 जिनके मोबाइल नंबर में होता है, ये गवर्नमेंट जॉब्स को क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं, पढ़ाई के अंदर आपको इंटेलिजेंट करता है। समझ रहे हैं? बड़ा बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। मनी मैग्नेट नंबर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसे का जुगाड़ कहीं ना कहीं से करता है। तो मनी मैग्नेट नंबर होता है, इसलिए 5-1 हो या फिर 1-5 हो, एक पॉजिटिव नंबर है। ये काफी अच्छा नंबर है, आप अपने फोन में रख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग 16 और 61 की तरफ। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 61 या 16 है, आप अपनी पत्नी से जाके पूछ लीजिएगा, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। एक बार पूछ लीजिएगा, कहीं कोई गर्दन में दर्द तो नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या है कि अगर 6116 होता है तो ये आपकी वाइफ जो है, पत्नी है, उनकी तबीयत खराब करेगा। पत्नी के पास में तो पति ही खराब करेगा, खुद की तो खराब होगी ही, साथ ही में आपको यूरिन डिजीज भी हो सकती है, और आपको ये जॉब लॉस, मनी लॉस भी आपको देगा। पैसा जो है उसको कहीं ना कहीं कम कर देगा 16 और 61। इसलिए बहुत खराब नेगेटिव नंबर है ये फोन में नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे नेगेटिव हुआ? एक्चुअली में क्या है, राजा जो था वो किस में लग गया? ऐशो आराम के अंदर लग गया। ये जो राजा था वो किस में लग गया? ऐशो आराम के अंदर, क्योंकि वीनस है, शुक्र है, और शुक्र किसका होता है? ऐशो आराम, लग्जरी, घूमना फिरना, खर्च करना, इसका होता है। पता नहीं राजा को कि पैसा कहां खर्च हो रहा है। ये पता नहीं राजा को कि मैं जो है बाहर घूम रहा हूं और घर में पत्नी बीमार है। 1661 इस तरीके से काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ, 17 and 71। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 1771 है तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। कैसे? देखिए कि अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 17 और 71 है तो ये आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट बेनिफिट्स कहीं ना कहीं से देगा आपको। हाँ, कई बार जो होता है, मतलब कई बार देखा गया है कि ड्यूल मैरिज के अंदर भी ये जो है इनिशिएट कर देता है, लेकिन मेनली ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, पॉजिटिव नंबर है। तो 1771 जहां पर होगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा, आपको गवर्नमेंट के टेंडर्स दिलाएगा, गवर्नमेंट से कोई भी बेनिफिट होगा आपको वो ला कर देगा। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी अटक रखी है तो 1771 प्रमोशन तक आपका करवा देता है गवर्नमेंट के अंदर ये। क्योंकि ये जोड़ी किसकी है? ये है केतु की, और केतु के पास में क्या होता है? धड़ होता है। तो केतु और राजा मिलकर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे और हर असंभव काम को संभव कर देंगे। तो 1771 एक जबरदस्त नंबर है। लास्ट में मैंने क्या कहा था कि एक ऐसा नंबर बताऊंगा जो कि जबरदस्त नंबर होगा, एंजल नंबर आपको मैं बताने वाला हूं। फिर चलते हैं हम लोग 18 और 81 की तरफ। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 18 और 81 है, मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो सुन लीजिए, अब कान खोलकर सुन लीजिएगा। आपको किसी ना किसी जमीनी विवाद, लैंड डिस्प्यूट के अंदर वो इन्वॉल्व कर सकता है। पहला, लास्ट के 4 डिजिट में होगा तो वो 100% आपको इसमें डालेगा। फिर 18 और 81 जो है वो आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट करके देगा। पुलिस पूछताछ, पुलिस कार्यवाही, किसी केस में इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आपको अटका देगा। पिता और पुत्र के बीच में दूरियां को बढ़ा देगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 1 नंबर तो सूर्य का है, लेकिन 8 नंबर शनि का है। शनि जो है वो संतान काली हुई और उसके बाद में
एक अवैध संतान के तौर पर उसको एक दर्जा दे दिया गया और पिता और पुत्र के बीच में एक रिलेशन जो है उसमें मनमुटाव हुआ, दूर हो गए वो। इसलिए 1-8 और 8-1 होगा तो पिता पुत्र के बीच में दूरियां जो है वो बढ़ती चली जाएंगी और संबंध विच्छेद तक हो सकता है, फादर लॉस तक हो सकता है ये। ओके, तो 1-8 और 8-1 जो है वो एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है जो कि आपके फोन में नहीं होना चाहिए। फिर चलते हैं हम लोग 9-1 या 1-9 की तरफ। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 1-9 और 9-1 है तो ये क्या देगा? नेम, फेम आपको देगा, क्योंकि अब जो है वो राजा के साथ में मंगल जुड़ चुका है और मंगल के अंदर एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है, वो फेम का निर्भीक है, डर नहीं है, और जिसमें डर नहीं है उसने दुनिया जीती है। सिकंदर जब 10 वर्षों के अभियान के ऊपर निकला हुआ तो दम था ना उसमें यार, डर नहीं था उसके अंदर कि मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। वैसे ही 9-1 और 1-9 आपके कॉम्बिनेशन में होगा, मोबाइल नंबर के अंदर होगा, तो वो आपको निर्भीक बनाएगा। डरेंगे नहीं आप कोई कदम लेने से, आपके डिसीजंस निर्भीक होंगे और जहां पर डर है वहां पर असफलता है और जहां पर निर्भीक है वहां पर सफलताएं हैं। इसलिए 9-1 और 1-9 आपको सफलताओं को दिलाएगा और साथ ही में फेम, नेम फेम आपको। जिनके नंबर में आप देखेंगे खास तौर पर लास्ट के डिजिट्स के अंदर देखेंगे 1991, ऐसे व्यक्ति के फोन नंबर दूसरे लोगों के फोन में सेव होंगे। मैक्सिमम लोग जो है इनके जानकार होंगे और दूसरे लोग जो है इनको जल्द से जल्द इनके नंबर सेव कर लेंगे, इनके नाम को सेव कर लेंगे। तो 91 आपकी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करता है डे बाय डे। बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मनी मैग्नेट नंबर भी ये होता है। ओके, तो आपके पास में 91 या 19 जो है वो होना चाहिए, काफी अच्छा नंबर है। सारे कॉम्बिनेशन हमने देख लिए। फिर मैंने क्या कहा था कि मैं आपको एक ऐसा नंबर बताऊंगा जो कि आपको बहुत कुछ देके जाएगा और वो है 317। आज हमने इनकी बात की, 31 की भी बात की, 17 की भी बात की। अगर किसी भी इंसान के लास्ट के डिजिट्स के अंदर 317 का कॉम्बिनेशन है, दिस इज एन एंजल नंबर, और मैं आपको कहता हूं कि यह आपके लक फैक्टर को इंक्रीज करेगा। नंबर शफल हो सकते हैं लेकिन 317, 173 इस तरीके से आ सकते हैं, आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये एंजल नंबर है। ये आपको आपके लक फैक्टर को इंक्रीज करेगा, नॉलेज आपको बढ़ाएगा, पैसा ला कर देगा आपको, आपके रिलेशंस अच्छे करेगा, हर चीज में आपको माहिर कर देगा। जबरदस्त नंबर है 317, कलयुग का नंबर है, रख जरूर लीजिएगा इसको, बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाई हैंड बनाते हैं, और इस चीज को हम लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर से हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं इस काम को। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन टच, ये इमोशंस का विषय है। आपके इमोशन हम समझे, समस्याओं को दूर करें और आगे बढ़े। क्यों? ठीक है, चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए भी हैं, लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको न्यूमरोलॉजी जो है समझाई जाती है। ठीक है, हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं जरूर इस नंबर पर एक बार संपर्क कीजिए विदाउट हेजिटेशन। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं वो सही है कि नहीं है, आपके बच्चे जिस प्रोफेशन में हैं वो सही है कि नहीं है। बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं जो कि एक इंसान ही दूर कर सकता है, ना कि कोई सॉफ्टवेयर। निर्णय आपका है कि आप कौन से निर्णय पर जाते हैं। शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नंबर मैं बीच में रखूं, है ना, उसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।